अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर तारीख का सबक नंबर 2, भारत 1960 के बाद के वाक़यात। तो इसी के सभी सवाल जवाब हम यहाँ पर हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, तारीख, जोग्राफिया, सियासियात और 9वीं जमात का जोग्राफिया, इकोनॉमिक्स और जो उर्दू के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। और अब ये तारीख भी है 9वीं जमात का, तो आप ज़रूर इससे इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो ये देखिए, ये सबक नंबर 2, भारत और 1960 के बाद के वाक़यात के बारे में हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। तो पहला सवाल का अलीफ है, झील में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। तो पहला है कि डैश श्रीलंका की तमिल अक़लियतों के मसले को हल करने के लिए पहल करने वाले वजीर आजम थे। कौन थे? तो राजीव गांधी थे। यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है। आप दूसरा सवाल देखेंगे, भारत सब्ज इनकलाब के बानी डैश थे। तो इसमें से हमने यहाँ जिम को निशान लगा दिया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तीसरा है, 1960 में मैकमोहन लाइन के इलाके में डैश मुल्कों के दरमियान जंग हुई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बे को टिक किया है, भारत और चीन को। तो ये सही जवाब है। चौथा है यहाँ पर, 1975 में इत्तेफाक राय से डैश भारत के वफाक में शामिल हुआ। तो कौन शामिल हुआ? तो सिक्किम। तो यहाँ पे मैंने देखिए दाल में ये टिक किया हुआ है। अब पांचवा है, दिगर पसमानदा तबकात यानी OBC के रिजर्वेशन की पॉलिसी डैश का सबसे अहम कारनामा है। ये किसका है? तो बे का देखिए मैंने टिक किया यहाँ पे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। अगला यहाँ पर सवाल 6, श्रीलंका की तंजीम डैश ने राजीव गांधी का कत्ल किया। तो कौन सा है? ये जिम LTTE, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब सातवां है, 1991 के बाद भारत में होने वाली तब्दीलियों का जिक्र डैश के तौर पर भी किया जाता है। तो यहाँ पे आलमकारी के तौर पर भी किया जाता है। ये मैंने बे को निशान लगा दिया है साइन का। अब आठवें में देखेंगे, भारत ने 1975 में पहला सैटेलाइट डैश खिला में दागा। तो कौन? आर्यभट्ट ने। ये दाल में मैंने इसका साइन का निशान दिया है। अब यहाँ पे 90 में हम देखेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया तो डैश की कयादत में तहरीक शुरू हुई। तो यहाँ पर जिम को मैंने देखिए साइन निशान लगा दिया है, जिसमें जयप्रकाश नारायण को अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये सही जवाब है। अब 10वें में देखेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी की कयादत डैश ने की। तो यहाँ बे में मैंने देखिए साइन का निशान लगाया है, जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने किया। तो ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अगला यहाँ पर देखिए, बे में हम देखेंगे, मंदरजा झेल से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है मोहतरमा इंदिरा गांधी और इमरजेंसी, दूसरा है राजीव गांधी साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लाहात, और तीसरा है PV नरसिम्हा राव और मुआशी इस्लाहात। लेकिन यहाँ गलत जो जोड़ी है वो चंद्रशेखर और मंडल कमीशन है। यहाँ पर मैंने गलत जोड़ी को देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा है इसी का कि गलत जोड़ी बताना है। तो यहाँ पर पहला है पंडित नेहरू और उसके साथ है भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद डाली। दूसरा है VP सिंह, दिगर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन किया। ये सही जवाब है। और यहाँ पे तीसरा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी और आज़ाद बंगाल देश का वजूद। ये गलत जोड़ी है, जिसे मैंने यहाँ पर देखिए जवाब के तौर पर दिया है। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री और ताशकंद मुआहिदा, ये भी सही है, लेकिन गलत जोड़ी मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है, इसे अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसे नोट कर लें। अब यहाँ पर सवाल 2, दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए, जिसमें अलीफ है, सबक में दिए हुए मवाद की मदद से मानी तरतीब में वज़राए आज़म और उनके अरसे कार की जदुल बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इंटरनेट से निकाला है, जिसमें सबसे पहले जहाँ पे बताया जा रहा है ना कि यहाँ पे वजीर आज़म जो पहले से आज़ादी के बाद से जो है अभी तक आए हैं, उनको आपका जदुल में बताना है। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखिए इस तरह से लिखा है कि उन्होंने 16 साल और 286 दिन का अपना अहद मुकम्मल किया यहाँ पर। और ये उनके जितना दिन उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, उतना उनका यहाँ पे डेट दिया हुआ है। इसी तरह से गुलजारी लाल नंदू का भी है यहाँ पर, जिन्होंने 27 में 1964 9 जून 1964 तक यानी 13 दिन का उन्होंने यहाँ पे कार्यकाल संभाला। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 यानी 1 ईयर
216 डेज मुकम्मल किया। इसी तरह उसके बाद फिर से हजारी लाल आ गए नंदा, जिन्होंने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1960 यानी 13 दिन का कार्यकाल संभाला। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आ गई, उन्होंने 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 यानी 11 साल 59 डेज इन्होंने यहाँ पर राज्यकाल संभाला। और उसके बाद आए मुरारजी देसाई, उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक यानी 2 years 126 डेज मुकम्मल किए। उसके बाद आए चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 और 14 जनवरी 1980 यानी 170 दिन का इन्होंने राज्यकाल मतलब कार्यकाल संभाला। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी ने जीत कर आई, उन्होंने 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक के यानी 4 साल 291 डेज यहाँ पे अपना पूरा काम मुकम्मल किया। उसके बाद राजीव गांधी बैठे 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 यानी 5 years। देख रहे हैं आप 84 5 years 32 डेज। यहाँ पर इनका ये मुकम्मल करने वाला जो दिन है वो यहाँ पे भी है 31 दिसंबर से 1984 और 2 दिसंबर से 1989। इस तरह से इन्होंने 5 साल 32 दिन मुकम्मल किए। फिर आए विश्वनाथ प्रताप सिंह जो 2 दिसंबर से 1989 से 10 नवंबर 1990 यानी 383 दिन उन्होंने मुकम्मल किए। उसके बाद आए चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 और उसके बाद 21 जून 1991 यानी 223 डेज। उसके बाद आए पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 और 16 में 1996 यानी 4 years 330 डेज। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 में 1996 1 जून 1996 यानी 13 दिन के लिए। उसके बाद बैठे देवी गौड़ा HD देवी गौड़ा, तो यहाँ पर 1 जून 1996 21 अप्रैल 1997 यानी 324 डेज के लिए। उसके बाद आए इंद्र कुमार गुजराल जो उन्होंने 21 अप्रैल 1997 19 मार्च 1998 यानी 332 डेज के लिए। उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी फिर से 19 मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 से इन्होंने यहाँ पे 2004 तक के कार्यकाल संभाला जो कि 6 साल 64 डेज मुकम्मल किए इसमें। अब मनमोहन सिंह जो आए उन्होंने 22 में से 2004 से लेकर 2014 तक के उन्होंने कार्यकाल को अपने संभाला। ये पूरे 10 साल 4 दिन इन्होंने रहे। उसके बाद आए नरेंद्र मोदी जी जो अभी तक के हैं, इन्होंने 2014 से और अभी तक ये है यानी अभी हो गए हैं 7 साल 216 दिन, अब ज्यादा हो गए होंगे इस जदुल के मुताबिक, अब तो ज्यादा ही दिन हो गए होंगे और अब भी यही नरेंद्र मोदी जी ही है। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लें। अगला सवाल बे है, नोट लिखिए आलमकारी पर। तो पहला हम आलमकारी को देखेंगे। सवाल मंदड़ा झेल के वजाहत कीजिए, दर्ज झेल तस्वुरात की वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पे आलमकारी के बारे में जवाब है, आलमकारी से मुराद दुनिया के तमाम मुल्कों का एक बाजार तश्कील देना है यानी आलमी मईशत को वजूद में लाना। पॉइंट 2, आलमकारी की वजह से अपने मुल्क के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क से तिजारत करना मुमकिन हो गया, तिजारत पर से पाबंदियां खत्म हो गई और मुआशी तौसीकारी का आगाज हुआ। पॉइंट 3, सन्नत यानी कारोबार में ज्यादा सरमायाकारी होने से उनकी तोसी हुई, रोजगार के नए मौके पैदा हुए। पॉइंट 4, आलमकारी की वजह से मईशत, सियासत, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाजी और सकाफत जैसे तमाम शोबों में तब्दीलियां रोनुमा हुई। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे था बे सफेद इनकलाब, जिसपे हमें नोट लिखना है। तो सफेद इनकलाब यहाँ पर हम जवाब का पहला पॉइंट देखेंगे। आज़ादी के बाद नई सनतें शुरू करने और खुद कफालत के मकासद के पेश नज़र भारत ने ज़बरदस्त मसाई की, इसमें कई साइंसदानों सन्नतकारों ने अपनी खिदमात पेश की। पॉइंट 2, डॉक्टर वर्गीज कोरियन ने गुजरात के जिला खेड़ा में आनंद के मुकाम पर दूध का मंसूबा शुरू किया। पॉइंट 3, दूध के इस मंसूबे को
आईटीयू तहरीक के जरिए कारोबारी नुक्ते नज़र से फरोग दिया गया। पॉइंट 4, उनके इस तजुर्बे ने दूध की पैदावार में वसी पैमाने पर इजाफा करके भारत को दुनिया में दूध पैदा करने वाला ममालिक में फहरिस्त बना दिया। डॉक्टर कोरियन ने दूध की पैदावार के शोबे में सफेद इनकलाब लाया। अब अगला सवाल 3 है, मंदरजा झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो इसका पहला सवाल है, मोरारजी देसाई की हुकूमत कलील मुद्दती हुकूमत थी। तो जवाब है यहाँ पर कि इसका पहला पॉइंट कि इमरजेंसी के पस मंजर में हुज़्ब मुखालिफत जमातों ने मुत्तहद होकर जनता पार्टी कायम की। दूसरा पॉइंट, इस पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त देकर 1977 में अपनी हुकूमत कायम की। पॉइंट 3, मोरारजी देसाई की क़यादत में जनता पार्टी की हुकूमत कायम हुई। पॉइंट 4, लेकिन पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गए तो मोरारजी देसाई ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस वजह से उनकी हुकूमत कलील मुद्दत यानी बमुश्किल 28 महीने तक रही। और अगला सवाल है यहाँ पर दूसरा, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में फौज भेजना पड़ी। अब इसका देखिए जवाब है, 1980 की दहाई में पंजाब में खालिस्तान तहरीक शुरू हुई। भारत की वफाई हुकूमत से अलग होकर आज़ाद खालिस्तान की क़यादत के मुतालबे के लिए पंजाब में सिखों के गिरोह ने तहरीक शुरू की। इस तहरीक को पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी। इस वजह से ये तहरीक पर तशद्दुद हो गई। इस तहरीक के इंतहा पसंदों अमृतसर में सिखों की इबादतगाह स्वर्ण मंदिर में पनाह ली थी। इन इंतहा पसंदों को बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर में फौज भेजना पड़ी। अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा, भारत में मनसूबाबंदी कमीशन कायम किया गया। तो यहाँ पे देखिए जवाब का पहला पॉइंट है, अंग्रेजी हुकूमत का भारत की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। भारतीय सनतें तबाह हो गई थी। पॉइंट 2, आज़ाद भारत को गरीबी के साथ साथ और भी कई मसाइल दरपेश थे। पॉइंट 3, भारत की मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर अमल करना जरूरी था। भारत की सनत साजी के जरिए जदीदकारी और खुद किफालत हासिल करना था। पॉइंट 4, मनसूबाबंदी के जरिए समाजी इंसाफ पर मबनी मईशत को वजूद में लाना था। इसलिए आज़ादी के बाद 1950 में भारत में मनसूबाबंदी कमीशन कायम किया गया। अगला है यहाँ पे वजूहात के साथ वजाहत करने में अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पर। तो पहला है सवाल यहाँ पे, आज़ादी हासिल करने के बाद भारत में सियासी इस्तिकाम हासिल करना मुमकिन हो गया। तो जवाब का पहला पॉइंट है, आज़ादी के बाद भारत ने मनसूबाबंदी और सनतकारी पर जोर देकर समाजी व मुआशी मसाइल को हल करने की कोशिश की। पॉइंट 2, आज़ाद और गैर जानिबदार तरीके से इंतखाबात करवाए और उसे कामयाब बनाया। पॉइंट 3, लोगों को जमहूरी रिवायात पर पूरा एतमाद था। पॉइंट 4, हुकूमत ने कमजोर तबकात की तरक्की की पॉलिसियों पर अमल किया। इन तमाम तदाबीर के जरिए आज़ादी के बाद भारत में बगावत नहीं हुई बल्कि सियासी इस्तिकाम हासिल करना मुमकिन हो गया। अगला यहाँ पर देखिए वजाहत करना है हमें। सवाल 4, 1971 में बांग्लादेश वजूद में आया। तो जवाब का पहला पॉइंट है, मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान के साथ मुआशी, सियासी, लिसानी वगैरह नाइंसाफ़ी करता था। पॉइंट 2, पाकिस्तान की इस जबर व इस्तिसाल की पॉलिसी की वजह से मशरकी पाकिस्तान में बेइत्मीनानी पैदा हुई जिसने ज़बरदस्त तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। पॉइंट 3, शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में मुक्ति वाहिनी ने मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। पॉइंट 4, इस दौरान मशरकी पाकिस्तान से करोड़ों पनाहगज़ीं भारत में आ गए जिसकी वजह से इस तसादुम में भारत को शामिल होना पड़ा। 1971 में भारत पाकिस्तान में जंग हुई। आखिरकार मशरकी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश वजूद में आया। तो अगला है यहाँ पे वजाहत करना है आपको। सवाल 5 का, 1975 में भारत में इमरजेंसी नाफिज की गई। तो जवाब का पहला पॉइंट है, 1974 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इंतखाबात की तशहीर में सरकारी निज़ाम यानी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। पॉइंट 2, इसकी मुखालिफत में मुल्क गिर हड़ताल और मजम्मत की गई। पॉइंट 3, इसी दरमियान जयप्रकाश नारायण की क़यादत में तहरीक शुरू हुई जिसकी वजह से हालत मजीद पेचीदा हो गए। पॉइंट 4, मुल्क में कानून और नज़्म व नस्क की सूरत हाल अबतर हो गई। इस वजह से दस्तूर में दर्ज इमरजेंसी से मुतालिक कानून का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अगली देखिए वजाहत करना है हमें। सवाल 6 पे, 1979 के आम
कि आम इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त हुई। जवाब का पहला पॉइंट है कि 1984 से 1989 के अरसे में राजीव गांधी भारत के वजीर आजम थे। उनके दौर में वफाई असलहा और बोफोर्स कंपनी से तवील फासले के तोपों की खरीदारी के सिलसिले में बदउनवानी का इल्जाम आयद हुआ। पॉइंट 2, इंतखाबात के जमाने में सियासी बदउनवानी एक अहम मौजू बन गया था। कांग्रेस पार्टी और इसकी क़यादत में कड़ी तनकीद की गई। इसका आवाम के जहन पर जबरदस्त असर हुआ और कांग्रेस को अक्सरियत नहीं मिली। इसी वजह से 1989 के आम इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त हुई। अगला सवाल 4 मंदरजा झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब देना है आपको। यहाँ पे आपको मुफस्सिल जवाब, तो पहला है मुल्की और आलमी तारीख में 1991 का साल निहायत अहम तब्दीलियों का साल साबित हुआ। तो जवाब है यहाँ पर 1991 में दुनिया और भारत में दर्जे झेल अहम वाकयात पेश आए, जिसका पहला पॉइंट है सोवियत यूनियन का शेराजा मुंतशर हो गया और दुनिया में जारी सर्द जंग का खात्मा हो गया। पॉइंट 2, पीवी नरसिम्हा राव हुकूमत ने मुआशी तौसीकारी की पॉलिसी इख्तियार करने की वजह से भारत की मईशत को तरक्की हासिल हुई। पॉइंट 3, इसी जमाने में अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली। अगला सवाल यहाँ पे दूसरा है भारतीय मईशत की खुसूसियात लिखिए। अब देखिए भारतीय मईशत की खुसूसियात का जवाब है कि भारतीय मईशत की इब्तिदाई से दर्जे झेल खुसूसियात हैं, जिसका पहला पॉइंट है मईशत की जदीदकारी, दूसरा पॉइंट मुआशी खुद किफालत, तीसरा पॉइंट समाजी इंसाफ और चौथा पॉइंट है समाजवाद पर मबनी समाज की तश्कील। इस तरह से अगला सवाल है यहाँ पर 6 दर्जे झेल सवालों के जवाबात आपको देना है। 25 से 30 अल्फाज में लिखना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है 1991 में इख्तियार किए गए मुआशी तौसीकारी से कौन से फायदे हासिल हुए। तो जवाब है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत ने मुआशी तौसीकारी की पॉलिसी इख्तियार की, जिसका पहला पॉइंट है इस पॉलिसी की वजह से मुआशी इस्लाह हुई और भारत की मईशत ने तरक्की की। पॉइंट 2, भारत में गैर मुल्की सरमाए में इजाफा हुआ। तीसरा पॉइंट सनती और साइंसी शोबे में तरक्की होने से भारत की मईशत मुस्तहकिम हुई। पॉइंट 4, इत्तलाती टेक्नोलॉजी के शोबे की सन्नतों की वजह से रोजगार के नए मौके पैदा हुए। अगला सवाल यहाँ पे 2 है पंडित नेहरू की कारकर्दगी की खुसूसियात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट पंडित नेहरू भारत के पहले वजीर आजम थे। पॉइंट 2, भारत के समाजी और मुआशी तरक्की में उनकी खिदमत निहायत अहमियत की हामिल है। पॉइंट 3, गरीबी का खात्मा करने के लिए उनकी क़यादत में मनसूबाबंदी कमीशन तश्कील दिया गया और 5 साला मनसूबों के जरिए तरक्याती पॉलिसी का तय किया गया। पॉइंट 4, पंडित नेहरू भारत की खारिजा पॉलिसी के मुहम्मार थे। अगला सवाल 3, लाल बहादुर शास्त्री की हुकूमत की खुसूसियात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री जून 1964 से जनवरी 1966 तक तकरीबन 18 महीने भारत के वजीर आजम थे। पॉइंट 2, जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने मुल्क को भारतीय किसानों और फौजियों की अहमियत को उजागर किया। पॉइंट 3, उनके दौरे हुकूमत में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1965 में जंग हुई, जिनमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पॉइंट 4, सोवियत यूनियन की सालसी से भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताशकंद मुआहदा हुआ। अगला सवाल 4, मुल्क पर इमरजेंसी के क्या असरात हुए। तो जवाब का पहला पॉइंट है इमरजेंसी नाफज करने की वजह से मुल्क में कानून और नज्म नस्क की अबतर हालत की इस्लाह करने में मदद हुई। पॉइंट 2, भारत के इंतजामी अमूर में बाकायदगी आई। पॉइंट 3, भारत के शहरियों ने बुनियादी हकूक मिले, जिसके लिए पॉइंट 4, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी हुई। सवाल 4, राजीव गांधी के दौर में कौन से वाकयात पेश आए। तो जवाब का 1984 से 1989 के अरसे में राजीव गांधी भारत के वजीर आजम थे। उनके दौरे हुकूमत में दर्ज झेल वाकयात पेश आए। पहला, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की हुई, जिसकी वजह से मईशत में भी तरक्की हुई। पॉइंट 2, श्रीलंका की तमिल अक़लियतों के मसले शिद्दत इख्तियार कर गया था। राजीव गांधी ने तमिल फिरके की मुल्क के अंदरून में खुद मुख्तार के जरिए मुत्तहिदा श्रीलंका के तस्वुर की हिमायत की थी, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। सवाल 6, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के अहम वाकयात का जायजा लीजिए। तो जवाब का 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वजीर आजम थे। इस अरसे में दर्ज झेल वाकयात वक़ूफ़ पज़ीर हुए। पहला है जिसमें पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। पॉइंट 2, 1998 में भारत ने पोखरण में कई जौहरी
तजुर्बात किए और जौहरी ताकत का हामिल मुल्क होने का ऐलान किया। पॉइंट 3, 1999 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर कारगिल इलाके में जंग हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। अब यहाँ पे पांचवा है, सबक की मदद से भारत को दरपेश दाखिली और खारजी मसाइल भारत के मराकज़े कुव्वत की फहरिस्त मुकम्मल कीजिए। तो चलिए हम अगले पेज पे इसको दाखिली खारजी मसाइल और मराकज़े कुव्वत को हम यहाँ मुकम्मल करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है यहाँ पर भारत पाकिस्तान जंग, और इसका यहाँ मराकज़ कुव्वत है कसरत में वहदत। यहाँ पे देखिए दाखिली और खारजी मसाइल और उसके मराकज़ कुव्वत। तो पहला है भारत पाकिस्तान जंग, तो इसका मराकज़ कुव्वत है कसरत में वहदत। दूसरा है दाखिली और खारजी में गरीबी का खात्मा। दूसरा यहाँ पे मराकज़े कुव्वत मनसूबाबंद तरक्याती पॉलिसी। तीसरा मुआशी तरक्की, तो यहाँ पे इलेक्शन कामयाब इनेकाद। चौथा है कमज़ोर तबकात की तरक्की, तो यहाँ पे चौथा है मरकज़ कुव्वत जमहूरी रिवायत पर आवाम का एतमाद। और पांचवा है यहाँ पे दाखिली और खारजी मसाइल यानी पसमानदा तबकात का इस्तेसाल और उनकी इज्जत नफ्स। तो यहाँ पर मराकज़े कुव्वत है यहाँ पर पांचवा, अमन की क़यादत के लिए जौहरी ताकत का इस्तेमाल और एटमी इसलाह से लैस। अब यहाँ पे देखिए छठा है यहाँ पर ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी और उनकी बेइज्जती, और यहाँ छठा है मराकज़ में समाजी इंसाफ पर मबनी मईशत। सातवां है जम्मू कश्मीर में बेइत्मीनानी। सातवां यहाँ पर है साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे में तैयार शुदा होने वाले हुनरमंद पेशा वर नस्ल। आठवें में देखेंगे दहशतगर्दी और सरहदों की हिफाजत, तो यहाँ पर आठवें में है पसमानदा ख़वातीन इत्फाल और कमज़ोर तबकात के लिए वक्तन फ़ौक्तन बनाए गए कानून और तदाबीर। नवा है यहाँ पे अलाइदगी की पसंदी। अब अगला सवाल 3 है, दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है, जिसमें ब्रिक्स यानी तंजीम में शामिल ममालिक कौन कौन है। तो भारत है, चीन है, जनूबी अफ्रीका है, ब्राज़ील है और रूस है। अगला है यहाँ पे पॉइंट 2, जिसमें हमें 1991 से 2000 की दहाई में होने वाले भारत के वजीर आजम बताना है। तो इसमें है पीवी नरसिम्हा राव, एचवी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा है यहाँ पे भारत को आलमकारी से होने वाले फायदे, तो पहला है गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा, मुआशी खुशहाली, रोजगार के नए मौके, सन्नती व साइंसी शोबे में तरक्की। चौथा सवाल है यहाँ पे खाली चौकोन में वाक्य ये सन लिख कर दर्ज झेल ज़मानी यानी खत को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय मनसूबाबंदी कमीशन का कायम कब हुआ, 1950 में। 1966 में क्या हुआ, ताशकंद मुआहदा हुआ। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, और 1991 में भारत की आलमकारी इख्तियार की गई। 1999 में कारगिल के इलाके में भारत पाकिस्तान जंग हुई। अगला सवाल 9, दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़कर नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए। तो पहला है काका साहब कालेलकर कमीशन क्यों कायम किया गया। जवाब है भारतीय समाज के कुछ तबकात को जात पात के निज़ाम की वजह से इज्जत व मसावी मौके नहीं मिल रहे थे। इस मसले का हल तलाश करने के लिए काका साहब कालेलकर कमीशन कायम किया गया। दूसरा है सवाल, इंसदाद मुजालिम कानून के जरिए हुकूमत कौन सा मकसद हासिल करना चाहती थी। तो जवाब है हुकूमत इंसदाद मुजालिम कानून के जरिए दर्ज झेल फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के आला ज़ात के लोगों के खौफ, तशद्दुद और जबर से आज़ाद करके उन्हें इज्जत नफ्स और वक़ार की ज़िंदगी फराहम करने का मकसद हासिल करना चाहती थी। सवाल 3, रिजर्वेशन की पॉलिसी क्यों इख्तियार की गई। तो जवाब है ज़ात पात के निज़ाम पर मबनी भारतीय समाज पसमानदा तबकात पर जुल्म हो रहा था। दो इज्जत और वकार की जिंदगी से महरूम थे, उन्हें नौकरी की मसावी मौके हासिल न थे, मजलिस कानून साज में उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। इस वजह से मुख्तलिफ खिदमात और अदारों में इस तबके को नुमाइंदगी देने के लिए रिजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़ात की हिकमत अमली इख्तियार की गई। अगला सवाल 4, 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का क्या नतीजा निकला। तो जवाब का पहला पॉइंट है भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। दूसरा पॉइंट है आज़ाद बांग्लादेश वजूद में आया।
अब अगला सवाल यहाँ 10 है, तस्वीर पर मबनी सवालों के जवाबात लिखिए। तो ये तस्वीर मिसेस इंदिरा गांधी की है। तो यहाँ पर लिखा है ये तस्वीर किसकी है? तो जवाब है ये तस्वीर मिसेस इंदिरा गांधी की है। सवाल 2, 1966 यानी 66 में वो किस वजारत से ताल्लुक रखती थी और क्यों? तो जवाब है लाल बहादुर शास्त्री की मौत की वजह से इंदिरा गांधी 1966 में भारत की वजीर आजम बनाई गई थी। सवाल 3, 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग क्यों हुई? तो जवाब का पहला पॉइंट है 1971 में मशरकी पाकिस्तान से लाखों पनागजी भारत में आए थे, जिससे भारत की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया गया। और यहाँ पॉइंट 2 है कि मिसिस इंदिरा गांधी ने मुल्की वाहनी के इस तहरीक की आज़ादी की हिमायत की, जिस वजह से 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई। अगला सवाल 5 है, मिसिस इंदिरा गांधी के कारनामे बयान कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है मिसिस इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक भारत की वजीर आजम थी। पॉइंट 2, वो 1980 में दोबारा वजीर आजम बनी और 1984 में उनका कत्ल कर दिया गया। पॉइंट 3, उन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया। पॉइंट 4, उनके दौर में 1974 में पोखरण के मुकाम पर भारत का पहला कामयाब जौहरी तजुर्बा किया गया। पॉइंट 5, 1975 में भारत में सिक्किम का इंतजाम अमल में आया। पॉइंट 6, भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार मुहिम सर अंजाम दी और 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर से खालिसातिन दहशतगर्दों को निकाल बाहर किया। अगली तस्वीर बताना है आपको। ये सवाल है कि तस्वीर में दिखाए गए शख्स ने किस ओहदे पर खिदमत अंजाम दी? तो जवाब है तस्वीर में दिखाए गए शख्स अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने वजीर आजम के ओहदे पर रहकर अपनी खिदमत अंजाम दी। सवाल 2, इस शख्स के किस मुल्क से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की? तो जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। पॉइंट 3, इस शख्स ने कौन सा सबसे अहम काम किया? तो जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी जब वजीर आजम थे उस वक्त भारत ने जौहरी तजुर्बा करके जौहरी इस्लाह हासिल मुल्क होने का ऐलान किया। उन्होंने ये सब से अहम काम किया। सवाल 4, इस शख्स के दौर में भारत पर कौन सी मुसीबत आई? तो जवाब है वाजपेयी के दौर में 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल के इलाके पर हमला किया था। अब सवाल है यहाँ पर दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो सवाल 1, इंदिरा गांधी के दौर हुकूमत में मुल्क में कौन से अहम वाकयात रोनुमा हुए? तो जवाब है 1966 से 1977 और 84 के दौरान इन तकरीबात यानी 16 बरसों तक इंदिरा गांधी भारत की वजीर आजम थी। इस दौरान मुल्क में दर्ज झेल अहम वाकयात रोनुमा हुए। पहला पॉइंट है जिसका मशरकी पाकिस्तान से करोड़ों पनाह गजी भारत आए, इस मसले को हल करते हुए भारत की पाकिस्तान से 1971 में जंग हुई। पॉइंट 2, भारत ने अमन के कयाम के लिए 1974 में राजस्थान के पोखरण मुकाम पर जेर जमीन जौहरी तजुर्बा किया। तीसरा पॉइंट है 1975 में अवाम की राय से सिक्किम भारत के वफाक में शामिल हुआ। पॉइंट 4, 1975 में इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके शहरियों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की। 9.5, 1984 में फौज ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दाखिल होकर इंतहा पसंदों को बाहर निकाला और खालिस्तानी तहरीक की कमर तोड़ दी। अब पॉइंट 6, इनके दौर में शुमाली मशरकी रियासतों में उल्फा नामी तंजीम ने जबरदस्त तहरीक शुरू की। अब यहाँ पे दूसरा है कि जौहरी ताकत के ताल्लुक से भारत की पॉलिसी और तरक्की का मुख्तसर जायजा लीजिए। तो जब आपका पहला पॉइंट है शुरू ही से अमन के कयाम के लिए जौहरी तवानाई का इस्तेमाल करने की भारत की पॉलिसी रही है। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में एटमी ताकत के मंसूबे की बुनियाद डाली। पॉइंट 3, 1974 में भारत ने पहली बार जौहरी तजुर्बे किए। पॉइंट 4, इसके बाद 1998 में मजीद जौहरी तजुर्बे करके भारत एटमी इस्लाह का हामिल मुल्क बन गया। पॉइंट 5, भारत ने जौहरी ताकत का इस्तेमाल बिजली साजी, दवा साजी, तहकीकी और दफाई साजो सामान तैयार करने के लिए किया। पॉइंट 6, भारत ने एटमी इस्लाह बनाने के बावजूद अमन के कयाम के लिए जौहरी ताकत के इस्तेमाल पर जोर दिया है।
अगला सवाल 3 है, आज़ादी के बाद के ज़माने में भारत ने ख्वातीन को बाएख्तियार बनाने और पसमानदा तबकात की तरक्की के सिलसिले में कौन से इकदामात किए? तो जवाब है, आज़ादी के बाद के ज़माने में भारत ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और पसमानदा तबकात की तरक्की के सिलसिले में दर्ज झेल इकदामात किए हैं, जिसका पहला पॉइंट, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के लिए वज़राए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के तहत महकमे तरक्की बराए ख़वातीन व अतफ़ाल कायम किया। दूसरा पॉइंट, ख़वातीन को समाजी इंसाफ की ज़मानत में मुआवन के लिए इम्तना जहेज़ कानूनी मसावी तनख्वाह व कानून मंजूर किए। अगला पॉइंट है 3, दस्तूर में 73वीं यानी 73वीं और 74वीं तरमीम के जरिए मुकामी इंतजामी अदारों में ख्वातीन के लिए नशिस्तें महफूज की गई। पॉइंट 4, पसमानदा तबकात के मसाइल का हल तलाश करने के लिए काका साहेब का लेकर कमीशन कायम किया गया। पॉइंट 5, दिगर पसमानदा तबकात यानी ओबीसी के मसाइल पर गौर व खोज करने के लिए 1978 में बीपी मंडल कमीशन नाफज किया गया। पॉइंट 6, तहफुजात यानी रिजर्वेशन की हिकमत अमल इख्तियार की गई। पॉइंट 7, पसमानदा तबकात को तशद्दुद और जबर से आज़ाद रहकर इज्जत नफ्स और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए दलित इंसदाद मजालिम कानून यानी एट्रोसिटी नाफज किया गया। अब यहाँ पे बच्चों सरगर्मी है आपके लिए। तो इसका पहला सरगर्मी है कि भारत पाकिस्तान जंग में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों के बारे में मालूमात हासिल करिए। दूसरा है कारगिल के जंग में शजाअत का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों की तस्वीरें जमा करिए। तीसरा है भारत के आज तक के तमाम वज़राए आज़म की तस्वीरें जमा कीजिए। चौथा है डॉक्टर होमी भाभा एटमी रिसर्च सेंटर के बारे में मालूमात हासिल करिए। और पांचवा है दूध के पैदावार पर मबनी पेशों के मालूमात तस्वीरों के साथ हासिल कीजिए। तो ये सरगर्मी है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के बहुत 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 दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ऑनलाइन काम में आसानी हो और कामयाबी मिले। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।